अन्य जीवों में ये नहीं है, अन्य योनियों में नहीं है। जितनी भी योनियां हैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा ये घर मिला है, साधन धाम, ये धाम माने घर है। ऐसे ऐसे घर है, मैंने उस दिन इशारा किया था जो गाली समझे जाते हैं, सूकर कुकर। सूकर अगर कह दिया जाए तो गाली समझते हैं, बोले हमें सुअर कहते हो। कुकर कह दिया जाए हमें कुत्ता कहते हो। अब वो लोग कुत्ता कहने में बुरा लगता है और कई कर्मों के बस कुत्ता और सुकर बना दिए गए या बन गए, तब क्या होगा? ये घर है, किस घर में जाना पड़े कर्मों के बस, कोई देखा है? इसलिए प्यारे भक्तों इतना सुंदर जीवन मिला। इस जीवन में जय नहीं करे राम गुण गाना, और जी है सुदादुर जी है समाना। वो जीव नहीं, इसने भगवान का नाम जीवन में नहीं लिया। हर व्यक्ति को चाहिए नित्य, जैसे भोजन करता है, शरीर को पालने के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे भाग्य को संभालने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना जरूरी भोजन। आप भोजन 3 बार लेते हो, 4 बार लेते हो, 2 बार लेते हो, भगवान का नाम भी उतनी बार लो। बैठ करके उनका चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो। आज प्यारे भक्तों देखें आगे वर्णन आता है कि नयन दरस संत नहीं देखा, जिन्होंने इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए। यो आंख नहीं है, और क्या है? बोले कंचन मोर पंख कर लेखा। जैसे पंख में देखना आंख बनी होती है, लेकिन वो आंख केवल शोभा पाने के लिए, शोभा पाने के लिए। उस आंख से संसार का सुख नहीं लिया जा सकता। जैसे वो शोभा पाने के लिए आंख है, और अगर इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं हुए तो ये भी आंख शोभा पाने के लिए है, ये संसार के कल्याण के लिए आंख नहीं है। और संसार में रह करके कल्याण तभी हो सकता है संतों का साथ हो जाए, दर्शन हो जाए। और यहां तक नहीं, गोस्वामी जी ने लिख दिया, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कभी कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं है ना। कैसे है कान? बोले सबन रंग आई भवन समाना। आई माने सर्फ, सर्फ के बिल के समान वो कान है। सर्फ के निकल जाने के बाद उसमें भय रहता है, कोई चूहा जाना नहीं चाहता। नहीं भैया, इसमें सर्प रहता, वहां कोई नहीं जाएगा, सूना पड़ा रहता। ऐसे ये सूने हैं कान जिन्होंने भगवान की कथा नहीं श्रवण की, जीव से भगवान का नाम नहीं लिया, आंख से संत के दर्शन नहीं किए, ये सब व्यर्थ के हैं। ये जीवन में आकर के सब कुछ करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे पहले कि तप से राज और राज से नरका। तपस्या करोगे तो राजा बनोगे, और राजा बनोगे तो नरक जाना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम। दिन है तो रात होगी, और रात है तो सवेरा होगा। ये सृष्टि का नियम। जब वो सृष्टि का नियम है तो प्यारे वक्त सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए हमें तो भगवान से जुड़ करके चलना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। उन्हीं के इशारे पे सारे संसार की क्रिया हो रही है, और सब कुछ उन्हीं के द्वारा चल रहा है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये पावन कथा सुदामा जी की है। ये कोई साधारण ऐसे सुदामा की कथा नहीं है जिनका कोई उपहास हो, कोई उनके लिए ऐसा व्यंग किया जाए ना। अर्थ होता था ये बस ऐसे प्रश्न करती थी भागवत के, रामायण में, अन्य पुराणों के, कि जितने भी विद्वान इसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, निरुत्तर हो जाते। एक दिन सभा में सुदामा जी बैठे, भगवान भी बैठे, और इसने प्रश्न किए। और जब प्रश्न किए तो जितने विद्वान आए थे इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो ये हंसने लगी। ये जितने विद्वानों की समाज बैठी है, मेरे सामने कोई ऐसा नहीं जो मुझसे बात कर सके। इतना विद्वान समाज बैठा,
नहीं रहा गया, सुदामा जी से खड़े हो गए, डांट दिया, हट, हट, अपने को बहुत बेइज्जती समझती है। महाराज जी ने 2 घड़ी नहीं लगी, जो सत्या है सुशीला, इसको निरुत्तर कर दिया, जवाब नहीं दे पाए। बस ये अंदर गई और जा करके एक माला ली और माला लेके माँ से कहा, माँ जिसका हमें बरसों से इंतजार था, आज वो दिन आ गया। माँ ने कहा क्या बात? बोले मेरे समान कोई विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष नहीं मिला, आज मिला है। मैंने उसको मन ही मन अपना पति मान लिया। और ये माला लेके जब आई है, सुदामा जी ने देखा कि माला ली, पास में पहुंची, सुदामा जी खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए, सुशीला ने कहा, भगवान मैंने आपको अपना पति मान लिया, मन ही मन वर्ण कर लिया, प्रभु अब हम कहां जाएं? आप क्यों ऐसे विचलित हो रहे हो? परेशान ना हो महाराज। इन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विचलित नहीं हो रहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये तुमने अपने मन में सोच लिया, मैंने तो कुछ कहा नहीं। और विवाह तो दोनों पक्षों की मर्जी से होता, तुमने अपने पक्ष में सोच लिया कि विवाह हो गया, ऐसे कैसे हो गया? सुशीला ने कहा, महाराज मैं भी आर्य समाज की कन्या हूं। आर्य समाज की कन्या एक बार वर्ण करती, बार बार नहीं करती। मैंने आप ही को वर्ण किया, मैं आप ही से विवाह करूंगी, मैं किसी से विवाह नहीं। आंखों में आंसू भर लाई। भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा, सुशीला तुम माला पहनाओ। सुदामा जी ने कहा, क्यों कन्हैया ऐसा करा रहे? तुम्हें मालूम है मैं जीवन में केवल भक्ति के अलावा कुछ करता ही नहीं, सिर्फ मुझे भक्ति करना आता है। और जब मैं भक्ति करूंगा, कमाऊंगा नहीं तो इसे खिलाऊंगा क्या, इसे पहनाऊंगा क्या? अरे किसी के साथ विवाह करके उसका जीवन निरर्थक नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा हमारे लिए संकट आप मेरे गले में डाल रहे? भगवान बोले, देखो भैया श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सामने सरकार की जय हो, बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान ने कहा, आज तुम्हें विवाह तो करना पड़ेगा भैया, आप विवाह करें, आप परेशान ना हो, अधीर ना हो। सुदामा जी ने कहा, भाई क्यों हमें परेशान किया कन्हैया, मैं जीवन में केवल प्रभु का नाम लेना जानता, कुछ नहीं करना जानता, किसी के जीवन को निरर्थक करना ठीक नहीं। इन्होंने कहा, परेशान हो, विवाह करो, पहनाओ माला। सत्या पहनाओ। सत्या ने जिस समय पहनाया, यद्यप सत्या ने कहा कि महाराज अगर तुम नहीं कुछ कमाते हो और नहीं कुछ करते हो तो जैसे आप रहोगे वैसे मैं भी रह लूंगी, लेकिन विवाह तो मिस करूंगी। यहीं पे माला पहनाया और माला पहना करके देखे सत्या के आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी। भगवान ने कहा, नहीं सत्या, सुशीला, एक तरीके से तुम मेरी बहन हो, मेरे गुरु की पुत्री हो। जब भी तुम्हें कोई कष्ट आए और जब भी कोई तुम्हें मुसीबत आए
तो केवल तुम मुझे याद करना, मेरे से कहना, सारा तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा, सारी तकलीफ दूर कर दूंगा, मत रो, जाओ। आज ऐसे विवाह सुदामा जी का होता। और जिस समय विवाह हुआ, देखिए ये आए और समय बीता है, वर्षों रहे। कभी सत्या ने, जितनी माताएं बहनें बैठी सुन लें, कभी सत्या ने अपने पति से कभी ये नहीं कहा कि स्वामी मेरे पास खाने को भोजन नहीं, या मैं भूखी हूं ना, या मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं, कभी नहीं कहा, या मेरे पास ये कमी है, कुछ याचना की ही नहीं। उन्होंने जीवन पर्यंत केवल अपने पति की सेवा की। पति एक बार भोजन करता है तो सुशीला भी एक बार भोजन करती। अच्छा, ये सुशीला जी का चरित्र अगर आप सुन रही हैं तो जीवन में याद रखें, अगर पति 100 रुपए कमा के लाता है तो आप 80 रुपए से काम चलाएं और 20 रुपए बचा के रखें, और वो समय आने पे, संकट आने पे काम में लाएं, तब तो आप सुशीला। और कभी भी पति से झगड़ा ना करें, और पति का भी कर्तव्य पत्नी से झगड़ा ना करें। इसके बाद में अगर पति लाता 100 रुपए और आप खर्च करती हैं 200 रुपए, तो देवियों वो धन कहां से आएगा? 100 रुपए का उसका कमाना है और 200 रुपए का खर्चा कहां से लाएगा? कर्जा हो जाएगा, और कर्जा होगा जब पति संकट में आएगा तो तुम भी तो संकट में आ जाओगी। इसलिए परिवार को सुरक्षित चलाने के लिए सुशीला बनना जरूरी है, तभी सुरक्षित परिवार रहेगा। और नहीं तो प्यारे, आगे क्या तकलीफें हो सकती हैं खुद जानते हो। एक तकलीफ व्यक्ति को बराबर कर देती है, एक मुसीबत कहां कितना बड़ा संकट लेके आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सुशीला बन के रहो, खर्च करो, कुछ बचाओ। आज सुशीला ने कभी तस्य भार्या कुचैल से छुत छामा चा तथा विधा। कुचैलस शब्द आया। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं, रात दिन भगवान का नाम लेता, राम नाम रूपी धन है, तो भैया ये संसारिक धन, लौकिक धन कहां से आएगा? कुछ नहीं। जो भगवती सत्या को, सुशीला को मिलता वैसे रहती हैं। कभी उन्होंने कोई याचना ही नहीं की अपने पति से। एक दिन देखें, जब बहुत समय बीत गया जीवन यापन करते करते, तो सुशीला एक दिन आई और आकर के सुदामा जी के पास बैठी और कहने लगी, भगवान मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण जी हैं, आप सहपाठी हो, संग साथ साथ पढ़े हो। बोले हाँ। बोले तो उनका रात दिन तुम नाम लेते हो, चले जाओ उनके पास मिलाओ जाओ। जैसे ये कहा, सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या तुम्हारा मतलब है हम वहां जाकर के और कन्हैया से ये कहें मेरे यहाँ खाने को नहीं है, मेरे यहाँ सारे लोग भूखे हैं, हम वहां जाएं तो मांगने जाएं? क्या तुम्हारा भाव ये है? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं भगवान, मेरा भाव ये नहीं है, मेरा भाव ये है प्रभु, एक काम करो, क्या वहां जाओ तो तुम ही को लाभ है, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं। मेरा क्या लाभ? अयम ही परमो लाभा उत्तम भगवन दर्शनम। जिनका रात दिन तुम नाम लेते हो, कम से कम उनके दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, ये लाभ है। सुदामा जी ने जब सुना, बोले ये तो बात बहुत अच्छी है, रात दिन उनके नाम को ले लेकर के और मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, अगर वहां पहुंच गए तो दर्शन तो हो जाएंगे, ये बात बहुत अच्छी। आज सुशीला के कहने पर कुछ सुदामा जी का मन ये बना कि चलो कन्हैया के पास चले। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, कोई रिश्तेदारी, अपनों के यहाँ जब कोई जाता है तो सुन लें जितने लोग बैठे, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कथा में भी आप आते हैं, कहीं भी कथा हो, कहीं भगवान का पूजन हो, कहीं भी हवन हो, जो भी श्रद्धा हो लेके जाना चाहिए।